न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर। सलानपुर पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, दूसरा युवक फरार। व्यवसायी से नोट भरा बैग लूटने वाला 2 लुटेरा गिरफ्तार, 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग। आसनसोल नगर निगम की मासिक बैठक में पूजा को लेकर सड़क, बिजली, पानी पर विशेष ध्यान, फुटपाथ को लेकर मेयर करेंगे निरीक्षण। ফুটের উপরে যে প্লাস্টিক আছে সেই প্লাস্টিক লাগিয়ে রাখা যাবে না। ADDA अग्निकांड को लेकर बुधवार फॉरेंसिक टीम पहुंची जांच करने, जनता सेवा के लिए लगाया गया कैंप। सलानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सलानपुर अंतर्गत बिहार रोड स्थित हासी पहाड़ी मैदान में नाका चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। इसे देखकर पुलिस ने उनका पीछा किया और एक व्यक्ति को दबोच लिया। पकड़े गए शख्स का नाम प्रदीप कुमार मंडल है, वहीं फरार शख्स का नाम विकास कुमार महतो है। दोनों पुरुलिया जिले के नितुरिया थाने के परविलिया इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन उनका मूल घर जामताड़ा के कोड़मा टहार में है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक देसी बंदूक और एक कारतूस बरामद किया। जांच में वह जबरन वसूली और साइबर अपराध में शामिल पाया गया। वह इस क्षेत्र में डकैती के मकसद से आए थे। गिरफ्तार प्रदीप कुमार मंडल को बुधवार सुबह आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के लिए अदालत से 7 दिनों की हिरासत मांगी है। सलानपुर थाने के रूपनारायण चौकी की पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में एक व्यवसायी से रुपयों से भरा बैग लूटने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस हिरासत की मांग करते हुए बुधवार को दुर्गापुर महकमा अदालत ले जाया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधी उत्तर 24 परगना के हलिस शहर के रहने वाले आशीष लाल और सन्नी दुसाद है। बीते 29 अगस्त को मामड़ा बाजार के व्यवसायी सूर्य लोहार सिटी सेंटर स्थित एक निजी बैंक से 1 लाख रुपए निकाले और एक बैग में लेकर जा रहे थे। तभी सिटी सेंटर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने सूर्य लोहार का बैग छीन लिया। व्यवसायी ने दुर्गापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर दुर्गापुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू की। मंगलवार को दोनों बदमाश फिर बाइक से दुर्गापुर में लूटपाट करने आए थे। दुर्गापुर थाने की पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली और भिरंगी से इन्हें गिरफ्तार कर इनके पास से एक बाइक और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 4 बदमाश 2 बाइकों के नंबर बदलकर लूट की घटना को अंजाम देने आए थे। हालांकि इनमें से 2 को पकड़े गए, लेकिन 2 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों को 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए दुर्गापुर महकमा अदालत ले जाया गया। इस गिरोह में और कौन शामिल है, इसकी जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेकर दुर्गापुर थाने की पुलिस जांच में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। स्नैचिंग कब से कर रहा है? क्या? हाँ, ये चोरी नहीं सर, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, ये सब नहीं करते हैं। तब किस लिए पकड़ा? जा रहे थे लोग, कैसे पकड़ लिया, बोल रहा कि गाड़ी था, बोल रहा तुम लोग चोरी किया। तुम चोरी नहीं किया? नहीं सर। हाँ, नहीं, इसका पहले यहाँ चोरी नहीं किया? हम नहीं किए सर। तो कौन किया था? हम क्या जाने सर। बोला कब से कर रहा है? बेसी दिन से नशा करने लगा हीरोइन, तभी से। अच्छा, নিয়ে এখানে আসবে না, তুই চলে যাবে? लोकसभा में महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल पेश किए जाने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कल शाम आसनसोल में जश्न मनाया गया। कोर्ट मोड़ के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने राहगीरों में मिठाई वितरण किया। इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस बिल को पेश किया
और ऐतिहासिक बताया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है, जिनमें 82 सीट पर महिलाएं हैं। इस कानून के पास होने के बाद 181 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। बता दें कि इस महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन बिल नाम दिया गया है। संविधान का यह 128वां संशोधन विधेयक है। इस बिल पर आखिरी महत्वपूर्ण घटनाक्रम 2010 में हुआ है, जब कुछ सांसदों के विरोध के बावजूद राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन ने विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन यह विधेयक उस समय लोकसभा में पारित नहीं हो सका और निरस्त हो गया। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 543 सदस्यों की कुल संख्या का 15% से भी कम है। इसी तरह दिसंबर 2022 में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। I think every woman in India, in Bharat, is extremely happy and grateful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because this was going on for a long time, but the Congress didn't do anything. The RJD, the Samajwadi Party, they opposed it, and today Modi ji have tabled it. Bhajpa has tabled it, and we are hopeful it will be passed. गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाली मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा, और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। अपोजिट सुभाष सिनेमा, GT रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council, and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
आज आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, दोनों उप मेयर वसीमुल हक और अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, सुब्रतो अधिकारी, अधिकांश पार्षद उपस्थित थे। शुरुआत में दिवंगत व्यक्तियों को याद में शोक व्यक्त किया गया। इसके बाद आसनसोल के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि बैठक में सबसे प्रमुख था आने वाले त्योहारों के सीजन में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। इन त्योहारों के मौसम में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, खासकर बिजली, पानी और सड़क की सुविधा सुचारू रूप से बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्षदों को कहा गया है। उन्होंने कहा कि आसनसोल बिजली विभाग द्वारा शहर में हर जगह पर खुदाई का काम किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज की बैठक में यह फैसला हुआ है कि जहाँ भी यह खुदाई का काम किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय पार्षद की यह जिम्मेदारी होगी कि वह रास्ते की मरम्मत करवाए, ताकि त्योहार के मौसम में किसी को कोई परेशानी न हो। वहीं आसनसोल शहर के अंदर फुटपाथ को राहगीरों के लिए सुचारू बनाने के लिए कल से नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम की एक उच्च स्तरीय टीम निकलेगी, जो फुटपाथ के व्यवसायों को समझाएगी कि वह इस तरह से अपना व्यापार करे ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि फुटपाथ के जो व्यापारी प्लास्टिक या अन्य किसी चीज से फुटपाथ को घेर लेते हैं, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वह चीजों को हटा ले। वहीं कुल्टी में नगर निगम के कर्मचारी द्वारा 87 लाख रुपए के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। আমাদের কাছে রোজ মানুষ আসছে, বিভিন্ন রকম অভিযোগ নিয়ে আসছে। আসানসোলে আসছে, রানীগঞ্জে আসছে, নিয়ামতপুরে আসছে। আজকে বোর্ড মিটিংয়ে বিভিন্ন কাউন্সিলর এটা নিয়ে কথা বলবো। তো মেয়র সাহেব আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামীকাল সকাল 11টার সময় আসানসোল কর্পোরেশনের যে ফুটপাত আসানসোলে জিটি রোডের উপর আছে, সেখানে উনি তার লেবার নিয়ে, তার স্টাফ নিয়ে, তার কাউন্সিলরদের নিয়ে রাস্তায় নামবেন এবং সমস্ত মানুষকে অনুরোধ করবেন যে ফুটের উপরে যে প্লাস্টিক আছে সেই প্লাস্টিক লাগিয়ে রাখা যাবে না, সেই প্লাস্টিককে সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে পথচারীদের কোনো অসুবিধা না হয়। পথচারীদের কোনো যেন অসুবিধা না হয়, পথচারীরা যেন সুন্দরভাবে চলতে পারে বা ওইখানকার জল যেন কোনো পথচারীদের গায়ে না লাগে। এবং বাইরে সেই সমস্ত জিনিসপত্র যেগুলো ঝোলানো আছে, যেগুলো ওনারা অতিরিক্তভাবে বাইরে বের করে রেখেছে, সেইগুলোকে তাদের ঢুকিয়ে দিতে হবে। এটাই আমাদের কালকের প্রোগ্রামের মধ্যেখানে আছে। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने भी आज की बैठक को लेकर कहा कि आज की बैठक में लोगों को और बेहतर ढंग से नागरिक सुविधा प्रदान करने को लेकर चर्चा हुई और फुटपाथ के लोगों के लिए सुचारू बनाने के लिए कल से नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा जगह जगह पर रास्तों की जो खुदाई करके रखी गई है, उस पर भी चर्चा हुई। पार्षदों को कहा गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में रास्तों की मरम्मत के लिए सक्रिय हो और इस कार्य में बिजली विभाग को भी सम्मिलित किया जाए। ডেঙ্গির প্রভাবটা বাড়ছে, যাতে কাউন্সিলররা একটু বেশি করে নজর দেয় এবং প্রতিটি জায়গাতে যেখানে জল জমাছে বাড়িতে। আমি গতকালও একটা ভিজিটে গেছিলাম, তো সেখানেও আমি নির্মল সাথে বা নির্মল বন্ধু যারা ছিল তারা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে কেন, কোনো কোনো বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না। তো বাড়িতে না ঢুকতে দিলে বাড়ির ছাদের উপরে বা বাড়ির ভেতরে যে জিনিসগুলো রাখা থাকে তার ভিতরে জল জমছে, যেটা 6 দিন 7 দিন করে মানে যেটা লাভাটা হচ্ছে, তো সেটাতে ডেঙ্গি মশাটা হচ্ছে। তো সেই জলটাকে কিন্তু ফেলে দিতে হবে। তো সেটা ওদেরকে ভেতরে না যেতে দিলে কিন্তু অসুবিধা মানুষের হবে এবং সেটা কর্পোরেশন চাইছে যাতে প্রতিটি বাড়িতে আমাদের যারা কর্মীরা আছে তারা যাক, কর্পোরেশনের যারা কর্মীরা আছে তারা যাক এবং বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করুন, যাতে ডেঙ্গির প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত আসানসোল করতে পারি। আজকে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হলো, যেহেতু দুর্গা পূজা আছে, ছট পূজা আছে, যে পরবগুলো আসছে, এই পুজোগুলোর জন্য যাতে ঘাটগুলোকে ঠিকমতো মেরামতি করে দেওয়া যায়, বিসর্জনের জন্য মেরামতি করা যায়। তাছাড়া ইলেকট্রিক যে কাজটা চলছে, সেই কাজটার জন্য প্রায় পুরো আসানসোল শহরটাই কিন্তু কেটে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা কাউন্সিলরদের দায়িত্ব দিলাম যে যেখানে যেখানে করছে সেখানে কিন্তু রাস্তাটাকে বন্ধ, মানে যতটুকু কাটছে ততটুকু যেন রাস্তাটা বুঝিয়ে দেয়, বানিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু কাজটা করা উচিত। নাহলে কিন্তু দুর্গাপূজাতে মানুষ লোভে পড়বে এবং সেটা কিন্তু কর্পোরেশনকে বর্তাবে। আমরা কর্পোরেশন থেকে চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলোকে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি।
आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण अग्निकांड की जांच दुर्गापुर के फ्रांसिसिक विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए एडीडीए द्वारा एक अस्थायी शिविर भी स्थापित किया गया है। एडीडीए कार्यालय परिसर में एडीडीए के अधिकारी व कर्मी उस कैंप में है। वे विभिन्न कार्य को लिए एडीडीए में आने वाले लोगों को बुनियादी सेवाएं और जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जले हुए तीसरे फ्लोर पर सफाई का काम चल रहा है। ज्ञात हो कि सोमवार की रात करीब 2 बजे दुर्गापुर स्थित एडीडीए कार्यालय की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई थी। दुर्गापुर दमकल विभाग समेत डीएसपी अंडाल एयरपोर्ट डीवीसी अधिकारियों के दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जिलाधिकारी एसडीओ एडीडीए चेयरमैन सीईओ समेत तमाम अधिकारी व पदाधिकारी मौके पर आए थे। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आग पर काबू पाया गया। डीएमएस पोन्नावलम एवं एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी ने फ्रांसिसिक विभाग से आग लगने की घटना की उचित जाँच करने को कहा है। आग लगने के कारणों की जाँच के लिए आज सुबह 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांसिसिक विभाग का आया था। मौके पर दुर्गापुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। एक दिन पद থেকে গতকালই আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের যারা আছে যে মানুষ যেন আতঙ্কগ্রস্ত না হয় এবং মানুষ যদি আমাদেরকে না দেখতে পেত আজকে অফিসটা যদি টেম্পোরারি আমরা ক্যাম্প অফিস না করতাম তাহলে মানুষ আরও বিভ্রান্ত হতো এবং যারা এই খোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে তারা একটা সুযোগ পেত। তো তাহলে আবার বলছি তাদের আনন্দিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, তারা দুঃখই পাবে। তো আমাদের আজকে ক্যাম্প অফিস চালু হয়েছে। মানুষ যে মানুষের কোয়ারিজ থাকতে পারে, তো যারা এইডিএর সঙ্গে সংস্পর্শ আছে সেই কোয়ারিজ যেন তারা সঠিকভাবে পায় তার জন্য আমরা আজকে করেছি। তো আমাদের অন্যান্য জায়গায় কোথায় কোথায় অ্যাসেস করছে যে কার কার ডিপার্টমেন্টে কতটা ক্ষতি হয়েছে, সেটা আমাদের কীভাবে রিকভারি করতে হবে সেই পর্যালোচনা আমরা বসে নিজের এখানে আজকে করবো। তুমি গেছিলে দপ্তরে, কি দেখলে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, চেম্বারি হয়েছে। তো বাকিবেলা আমাদের যেটা ফার্স্ট ফ্লোরটা অনেক সুরক্ষিত, ঠিক আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট পুরোপুরি সুরক্ষিত। আমি আবার বলি আপনার মাধ্যমে যারা এজেন্সি আমাদের কাজ করেছিলেন তাদের যে বিল সংক্রান্ত ব্যাপার সেটা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। আমরা যেটা এমবি বলি মেজারমেন্ট বুক, যেটা এসএইদের কাছে থাকে, সেই মেজারমেন্ট বুক সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে। আমাদের যে কম্পিউটার রুম সমস্ত কিছু সুরক্ষিত আছে এবং সহকর্মী আছে তারা রাত্রের মধ্যে কম্পিউটারগুলো নিয়ে তাদের যে হার্ড ডিস্ক যেটা বলে আর কি সেই সব তারা নিয়ে চলে গেছে। আর আমরা পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই যে কালকে বলার পর আজকেরা এর মধ্যে ফরেন্সিক টেস্ট যেটা তাদের বলে তারা সেটা করে দিয়েছে। তো আমরা বললেই তারা এবার অনঅফিসিয়ালি তারা বললেন যে আপনারা খুলে বেড়ে কাজ করতে পারেন। তো ওদের যেটা ব্যবহৃত ছিল না সেই জায়গাগুলো আমরা কিছু কিছু চেষ্টা করেছি জলটা সরিয়ে দেওয়ার। এবং কাল রাত্রে আমরা ওই 6টা-7টার পর চলে যাওয়ার পর 4টের পর আমি চলে গেলাম, শুনলাম 10:30-11 পর্যন্ত আমাদের যারা সহকর্মী ছিল তারা প্রচুর কাজ করেছে। আমি তাদের কাছে घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आज पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों से रेलवे को जमीन देने वाले परिवार के सदस्यों ने डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वह लोग जमीन के बदले नौकरी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आसनसोल, रानीगंज, बख्तार नगर सहित विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। वह लोग सुबह आसनसोल डीआरएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने डीआरएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ साल पहले रेलवे ने उनसे जमीन ली थी। जमीन के बदले उनको मुआवजा दिया गया था। इसके साथ ही उनको प्रशिक्षण दिया गया था। कहा गया था कि प्रशिक्षण के बाद उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन कई साल हो गए हैं, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। इसे लेकर वह लोग डीआरएम तथा डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनका कहना है कि रेलवे द्वारा ऐसा प्रशिक्षण को लेने के लिए कई लोगों को अपनी पहले की नौकरी भी गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि रेलवे के नियम अनुसार इस प्रशिक्षण के बाद नौकरी का प्रावधान है और रेलवे से इसी की मांग कर रहे हैं। রেগুলার ক্লাস করতে হবে এই গ্রেড পাওয়ার জন্য। এই গ্রেড পাওয়ার পরে কিছু পাওয়া যাবে, আমাদের কিছু কাজ দেওয়া হবে, এই আমাদের আশা দেখাইছিল। কিন্তু আমরা কোনো এখনো পর্যন্ত কিছু কেউ আমাদেরকে ঠিক করে কিছু বলছে না যে আমাদের কাজ কিছু পাওয়া যাবে। কারা বলেছিল আপনার কাজ? ওইখানে ম্যামরা বলেছিল, ওখানে একটা স্যার আসতো, স্যারের সাথে আমাদেরকে প্রত্যেকদিন যে ক্লাসে আসতো ঢুকতো, কথা বলতো না, ভালো করে চলে যেত। আপনি তো ডিআরএম বিল্ডিং এ এসেছেন, এখানে কেন এসেছেন? অন্ডালে করতাম ট্রেনিংটা, ঠিক আছে? কোন জায়গাতে? অন্ডালে তারা আমাদেরকে বলেছিল রেগুলার ক্লাস করো, কিছু হবে তোমাদের, কিছু হবে, ঠিক আছে? আমাদের রেলে জমি যাওয়ার পরে টাকা পাওয়ার পরে আমরা তো কেউ কিছু নিজের থেকে আসিনি। আমাদের ঘরে ঘরে ফোন গিয়েছিল, বলেছিল যে ট্রেনিং এর জন্য আপনারা আসুন, কিছু হবে। ব্যবস্থা করছে না। কতজন আছেন আপনারা? আমরা মোটামুটি 800 জন আছি এবং ট্রেনিংটা 50 দিনের জায়গায় আমাদেরকে 110 থেকে 120 দিন ট্রেনিং করানো হয়। এখন কোনো কথা হয়েছে? এখন ডিআরএম অফিসের ভেতরে 2 জন গেছেন এবং তারা কথা করছেন ডিআরএম সাহেবের সঙ্গে। আমাদের কিছু বছর আগে রেলে জমি নিয়েছিল, সে তার ক্ষতিপূরণও দিয়েছিল, তখনকে আমরা কিছু বলিনি এবং রেল আমাদেরকে পরবর্তীকালে একটা সুইটেবল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সুইটেবল ট্রেনিংয়ের পর ডিএফসিসিএলের আইন অনুযায়ী একটা কাজেরও ব্যবস্থা আছে, সেই কাজের ব্যবস্থাটা এখনও পর্যন্ত দেয়নি। আমাদের চারটে ফেজে ওই ট্রেনিংটা হয়েছিল। তার 4টে ফেজের ট্রেনিং হয়ে যাওয়ার পরও আমরা যখন যাচ্ছি ডিএফসিসিএল অফিস, তিনারা কিছু বলছেন না। তিনাদের অফিসেও আমরা গেছিলাম এবং পরবর্তীকালে আবার যাব। এখন আমরা এনাদেরকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। কোথা থেকে এসছেন, কোন জায়গা থেকে? আমি এসছি গলসি, খানোগ্রাম থেকে। না, এতগুলো লোক এসে কোথায়? আচ্ছা, এখানে কেউ রানীগঞ্জ আছে, কেউ বক্তানগর আছে, কেউ আসানসোল আছে, কেউ জামনগর আছে, কেউ পলাশবন আছে। আপনার নামটা কি? আমার নাম জাকির ইসলাম মন্ডল। বলছি, রেলওয়ে কি জমিটা নিয়েছিল? কি নিয়েছিল? রেলওয়ে অথরিটি আমাদের জমি নিয়েছিল। রেলওয়ে অথরিটি একটা ডিএফসিসিএল বলে একটা শাখা, যেটা ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর বলে আমরা পরিচিত। ওই ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরই আমাদের জমিটা নিয়েছিল এবং জমির বিনিময়ে আমাদেরকে টাকাও দিয়েছিল। পরবর্তীকালে আমাদেরকে একটা ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এই ট্রেনিং করতে গিয়ে অনেকে কাজ হারিয়ে ফেলেছে। এই মুহূর্তে এই ট্রেনিংয়ের মারফতে একটা কাজেরও ব্যবস্থা আছে, যেটা আমাদের ডিএফসিসিএল আইন অনুযায়ী লেখা আছে যে মিনিমাম ওয়েজেসে কেন্দ্র সরকারের মিনিমাম একটা মজুরির টাকায় একটা কাজ দিতে হবে। সেই কাজটি এখন আমাদেরকে দেয়নি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर।